जय माँ लक्ष्मी। आज है धनतेरस, वो पावन तिथि जब दीपों की लो केवल घर नहीं भाग्य भी रोशन करती है। कहते हैं कि इस दिन जो सच्चे मन से एक दीपक यमराज के नाम जलाता है, उसके घर के द्वार से दुर्भाग्य, अकाल मृत्यु और रोग हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। धनतेरस का यह दिन न केवल धन संपदा का पर्व है, बल्कि यह जीवन, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने का दिव्य अवसर है। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दिव्य और चमत्कारी कथाएं। तो आज हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है धनतेरस, क्या है यमदीप का रहस्य, कौन सी कथा है इसके पीछे छुपी, और आज के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए। धन का अर्थ है समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य, और तेरस का अर्थ है कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, इसलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिवाली पर्व का प्रथम दिवस है जो 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत करता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान है। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि आत्मा शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का दिन है। वर्ष 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ दोपहर 12:18 से और समाप्त होगी अगले 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:16 से रात 8:20 तक। गोधूली बेला में जब सूर्य ढलता है, उस समय यमदीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा की ओर दीप रखकर यमराज को प्रणाम करें। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की पूजा दिन भर में 2 बार की जा सकती है, सुबह की शुद्धि और सजावट के रूप में, और शाम को प्रदोष काल में मुख्य पूजा के रूप में। सुबह की तैयारी, सबसे पहले घर की सफाई करें, मुख्य द्वार, रसोई और पूजा स्थल को पवित्र जल से धोएं। आम पत्र या अशोक पत्तों से तोरण बनाएं। घर के बाहर रंगोली बनाएं जिसमें दीपक और लक्ष्मी जी के पग चिन्ह हो। नए बर्तन, सोना, चांदी या तांबे की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। संध्या समय की पूजा विधि, प्रदोष काल में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर लक्ष्मी माता, कुबेर और धनवंतरी की प्रतिमाएं स्थापित करें। कलश स्थापना करें, जल, सुपारी, धान्य और नारियल रखें। एक मुख्य दीप माँ लक्ष्मी के लिए और एक दक्षिण दिशा में यमराज के लिए। धूप, दीप, रोली, चावल, मिठाई और सिक्के अर्पित करें। फिर लक्ष्मी कुबेर जी की आरती करें। आइए जानते हैं धनतेरस की कथा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिवसीय दिवाली का पर्व आरंभ हो जाता है। इस दौरान भगवान धनवंतरी, कुबेर जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन सोना, चांदी के साथ कुछ अन्य चीजों की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन विधिवत पूजा करने के साथ कथा पढ़ना या फिर सुनना बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को, मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत पर अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, शिव सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिनमें कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धनवंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।
धन्वंतरि के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधि बताई, जो आज भी आयुर्वेदिक में प्रचलित है। उनके ग्रंथों में औषधियां, जड़ी बूटियां और प्रकृति उपचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धन्वंतरि के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर यम दीपक क्यों किया जाता है। आज धनतेरस के मौके पर यम का दीपक जलाते हैं। वहीं नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली पर भी यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर यम के लिए दिया जलाने के महत्व का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन त्रयोदशी पर प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु के बाद यमराज का भय नहीं रहता। और आज धनतेरस पर यम का दिया जलाने का मुहूर्त है शाम को 5:48 से शाम 7:04 तक। यमराज के लिए दीप जलाने का मुहूर्त 1 घंटा 16 मिनट का होगा। आइए जानते हैं कि यम दीपक जलाने की विधि। धनतेरस की शाम मिट्टी का एक चौमुखा दिया लें, उसमें पानी से धोकर सुखा लें। इसमें वह दिया अच्छे से जलेगा। आज शाम 5:48 पर यम के दीपक के लिए दीपक जलाएं। दीपक में सरसों का तेल भर लें। अब उसे चौमुखे दीपक में 4 बत्ती लगाएं। मृत्यु यमुना पाशदंड भाव्यम कालेन शयाम्यहम सह तोदशम दीपदानाथ सूर्य जप प्रेतम मम। इस मंत्र को पढ़ते हुए दीपक जलाएं। इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यम दिया जलाने का महत्व। जो व्यक्ति धनतेरस की शाम में यम दीपक जलाता है, उस पर मृत्यु के देवता यमराज खुश होते हैं। यमराज की कृपा से उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। ऐसा में मृत्यु नहीं होती। यम का दीपक जलाने से आयु, सेहत, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। यम का दिया जलाने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता, वे पूरी तरह से बच जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नामक राजा को लंबे समय बाद ईश्वर की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन राजकुमार की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए उसे ऐसी जगह भेजा जहाँ किसी लड़की की छाया भी उस पर ना पड़े। पर वहां रहते हुए राजकुमार ने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। शादी के चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के पास आए। उसकी पत्नी रोने लगी और अपने पति को अकाल मृत्यु से बचाने का उपाय पूछने लगी। तब दूतों ने यह सब यमराज को बताया। यमराज ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन धनतेरस के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को दीप जलाने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल सकती है। जब से हर साल धनतेरस पर यम दीपक जलाने की परंपरा निभाई जाती है। धनतेरस के दिन इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी, झाड़ू और तांबे की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। यह घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। यदि संभव हो तो इस दिन कोई जरूरतमंद को दीप या वस्त्र दान करें। यही असली लक्ष्मी की कृपा का मार्ग है। धनतेरस की रात आज के दिन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः या ओम यमाय नमः प्रत्येक दीप के साथ एक बार मंत्र उच्चारण करें। इससे मन, घर और वातावरण शुद्ध होता है। फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। आज का दिन न केवल दिवाली की शुरुआत नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई ऊर्जा का आरंभ है। जो इस रात श्रद्धा से दीप जलाता है, उसके घर में लक्ष्मी
स्थायी निवास करती हैं। यमदीप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धनवंतरी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में दीपों की यह ज्योति सदा चमकती। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।